गुजरात के लोग आपकी पार्टी को क्यों वोट दें? आप होते या भगत मान जी होते, तस्वीर में पीछे बाबा साहब आम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर दिखती है। ये गांधी का गुजरात है। इसके अंदर भी गांधी है, मेरे घर के अंदर भी गांधी है, घर पे भी गांधी है। आपने दिल्ली में और पंजाब में जहाँ पे चुनाव लड़े वहाँ पे कांग्रेस की सरकार को हराया, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। ગુજરાતની ચૂંટણીનો જંગ જામી ચૂક્યો છે અને આ વખતે આ ત્રિપાંખ્યા જંગમાં સૌથી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટર જે છે એ છે આમ આદમી પાર્ટી. આમ આદમી પાર્ટી જે રીતે ઇલેક્શનના મેદાનમાં ઉતરી રહી છે અને સાથે સાથે પોતાના જે પ્રોમિસીસ આપ્યા છે, ગુજરાતની જનતાને આ પ્રોમિસીસ કેટલા અસર કરશે કે એને જોઈને લોકો વોટ આપશે, આ જ વિષય પર આપણી સાથે વાતચીત કરવા માટે અત્યારે જોડાયેલા છે ઈસુદાન ગઢવી અને અરવિંદ કેજરીવાલજી. આ બંને જણાનું ગુજરાત તકમાં સર હું આપનું સ્વાગત કરી રહી છું. एक सवाल जो हर किसी के जहन में है, ये सवाल यही है कि गुजरात के लोग आपकी पार्टी को क्यों वोट दें? मेरा सवाल है कि गुजरात के लोग भाजपा को क्यों वोट दें? सर 27 साल से गुजरात में है, 27 साल से चेक एंड पूरा परफेक्शन के साथ. गुजरात के लोग भाजपा को क्यों वोट दें? गुजरात के लोग कांग्रेस को क्यों वोट दें? गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट दें क्योंकि 1 मार्च से उनका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, महंगाई से हर परिवार को सहारा मिलेगा. आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट दें क्योंकि उनके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाएंगे जैसे दिल्ली में बनाए, उनके बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, अच्छा भविष्य देंगे, फ्री शिक्षा देंगे. आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट दें क्योंकि हम शानदार हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे जैसे दिल्ली में बनाए, सबका इलाज, पूरा इलाज मुफ्त कर देंगे जैसे दिल्ली में किया. आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट दें क्योंकि उनके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे. दिल्ली में 12 लाख बच्चों के लिए मैंने रोजगार का इंतजाम किया और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक बच्चों को 3-3 हज़ार रुपये बेरोजगारी मिलता रहेगी. आम आदमी पार्टी को वोट देंगे कि मैंने 4 कारण बता दिए, अभी और भी बहुत सारे हैं. लेकिन बीजेपी को क्यों वोट दे, एक भी कारण नहीं है. 27 साल में एक काम जो बीजेपी ने किया हो. सर यही गुजरात मॉडल है जिस पर भरोसा करके लोगों ने देश में 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई. ये गुजरात मॉडल नहीं है, ये भाजपा मॉडल है जिसके बेसिस पे उन्होंने भाजपा मॉडल सर किया भी तो नरेंद्र मोदी जी ने ना. ये भाजपा मॉडल है जो कि झूठ का मॉडल है. चारों तरफ प्रचार किया, चारों तरफ प्रचार किया. क्या है, यहाँ पे आके देखो सड़कें टूटी पड़ी है, यहाँ पे आके देखो शिक्षा का बुरा हाल है, यहाँ पे आके देखो पेपर फूटते हैं, यहाँ पे आके देखो सारे सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे हैं. ये भाजपा का मॉडल है. काम कुछ नहीं करते, झूठ का प्रचार करते हैं. मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं, दिल्ली में आइए, मुझे मत बताइए, किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, किसी भी अस्पताल में चले जाइए, किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए, किसी गली में चले जाइए, जनता को बोले अपने बिजली का बिल निकाल, आपको आपका जवाब मिल जाएगा. हम सच्चाई का मॉडल है, भाजपा का झूठ का मॉडल है. सर बिजली के बिल पर ही मेरे कई कलीग से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि नहीं हमारे घर का उतना ही बिजली का बिल आता है जितना पहले आता था. मतलब उनका बिल 6-7-8 हज़ार तक आता है दिल्ली के लिए. लेकिन सवाल ये है कि आपने दिल्ली में और पंजाब में जहाँ पे चुनाव लड़े वहाँ पे कांग्रेस की सरकार को हराया, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है. बीजेपी की सरकार को हराने का अभी तक आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ये कितना चैलेंजिंग लग रहा है क्योंकि ये गृह राज्य है. जब नरेंद्र मोदी का बात आता है, अमित शाह का जिक्र होता है यहाँ पे, और यहाँ पे 12 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पे शासन किया है. सारी चीजें ठीक है. मैंने तो आपसे एक प्रश्न पूछा कि भाजपा को कोई क्यों वोट दे. आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट दे उनकी बिजली मुफ्त होगी. आम आदमी पार्टी को इसलिए उनका स्कूल बनेगा, पहली चीज. दूसरी चीज, आपने जो कहा कि यहाँ पे हमने दिल्ली में कांग्रेस, दिल्ली में 2 पार्टी होती थी. 15 साल शीला दीक्षित थी, उसके पहले मदन लाल खुराना की सरकार थी, सुषमा स्वराज की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी. तो वहाँ पे भी बीजेपी कांग्रेस आते थे. हमारे सरकार के पहले बीजेपी की 32 सीट आई थी और जब हम आम आदमी पार्टी बनी तो बीजेपी की 3 सीट आई थी. सफाया हो गया बीजेपी का. और अभी दूसरे चुनाव में बीजेपी के 70 में से 8 सीट आई है.
बीजेपी को हराने का फार्मूला केवल आम आदमी पार्टी को आता है पूरे देश के अंदर, और किसी पार्टी को नहीं। इसीलिए हिंदुत्व राष्ट्रवाद पे आप लोग चर्चा करते हैं, इसीलिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है ना सर, लोगों के मुद्दों की बात करते हैं जो कि बीजेपी को करना नहीं आता, इसीलिए बीजेपी हमारे सामने खड़ी नहीं हो पाती। हम कहते हैं हम बिजली मुफ्त करेंगे, बीजेपी कह सकती है क्या? सर इसीलिए तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की बात कर रहे हैं आप, चर्चा भी तो लक्ष्मी जी गणेश जी की हो रही है। आशीर्वाद लेते हैं, हम कहते हैं कि नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए। पूरे देश में किसी को तकलीफ नहीं है, केवल बीजेपी उसको अपोज कर रही है। कहां से बीजेपी हिंदुत्व पार्टी है? बीजेपी अपोज क्यों कर रही है? बीजेपी को क्या तकलीफ है गणेश जी और लक्ष्मी जी से? इतना जबरदस्त विरोध कर रही है कि लक्ष्मी जी गणेश जी की फोटो नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी गणेश जी की फोटो। तो सर लेकिन ये आपका कैसे चुनावी मुद्दा हो गया? लक्ष्मी जी गणेश जी कहा ही नहीं चुनावी मुद्दा है। सर दिवाली के दिन आपने ये कहा था, और उसकी दिवाली के दिन कहा था, उसका चुनावी मुद्दे से क्या लेना देना? दिवाली के अगले दिन कहा मैंने, कहा कल मैं जब लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा कर रहा था मेरे मन में भाव आया और मैंने देश के लोगों के सामने रख दिया। जैसे ही मैंने रखा बीजेपी चढ़ गई मेरे ऊपर, गाली देने लगी मेरे को। मैंने ऐसे क्या कर दिया? मैंने ऐसा क्या गलत काम किया? मैंने कब कहा कि मैं लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर छापो चुनाव के लिए? और अगर चुनावी मुद्दा है, सरकार तो उनकी है, नोट पे छाप दें और वोट ले लें। अगर इससे वोट मिलते हो तो। वोट नहीं मिलते, मैं भगवान के आशीर्वाद की बात कर रहा था कि देश को आशीर्वाद मिलेगा, देश तरक्की करेगा। ઈશુદાન ભાઈ, સવાલ તમને મારો એ પણ છે કે આજે તમે ખંભાળિયાથી જામ ખંભાળિયાથી ફોર્મ ભર્યું લાગે છે, કારણ કે જામ ખંભાળિયા વિક્રમ માડમ અને દ્વારકા પબુભા માણેક, ત્યાં આગળ ફાઇટ કેટલી ટફ છે? જો ગુજરાતની જનતા ઉમ્મીદથી બેઠી છે, આ વખતે કોંગ્રેસ તો માની લો 0 આવવાની છે, 5 સીટથી વધારે કોંગ્રેસની આવવાની નથી। અને તમને ખબર છે કે અરવિંદ કેજરીવાલજી લખીને આપે એટલે તમારે માની લેવાનું, કારણ કે દિલ્હીમાં ને પંજાબમાં એમણે લખીને આપ્યું। બીજી વસ્તુ કે ભાજપથી લોકો ત્રસ્ત છે। આજે 53 લાખ ખેડૂતો જે શું કામ મત આપે, જેની આવક 2017માં મેનિફેસ્ટોમાં, ભાજપના મેનિફેસ્ટોમાં છે આવક ડબલ કરી દેશોની જગ્યાએ આવક ડબલ કરી દીધી। ખેડૂતોને 8 કલાક વીજળી આપવાની વાત હતી, 6 કલાકે નથી મળતી અને પૂરતી નથી મળતી। આજે આમ આદમી પાર્ટી આવશે તો ખેડૂતોના 5 ઉપજના ભાવ, કારણ કે હું પોતે ખેડૂત છું, મને ખબર છે ખેડૂતની કેવી પીડા છે। અત્યારે મારા ઘરમાં મગફળી આવી છે, ભાવ કેટલા આવશે મને ખબર નથી, બીજા લોકો નક્કી કરે છે। તો સવાલ એ છે, ખેડૂતોને માલધારીના દીકરાને ખબર છે કે ખેડૂતોને શું જરૂરિયાત છે। તો 53 લાખ ખેડૂતો રાહ જોઈને બેઠા છે, 50 લાખ બેરોજગાર યુવાનો રાહ જોઈને બેઠા છે કે અમારે આમ આદમી પાર્ટીની આવે સરકાર। કારણ કે હું અવાજ ઉઠાવતો હતો, પેપર લીક થતો હતો, ત્યારે મેં કહેતો હતો કે મંત્રીઓને જેલમાં નાખી દો। કોઈ મંત્રી અત્યાર સુધી 12 પેપર લીક થયા, ગોપીબેન એકે જેલમાં ગયો તો મને સમજાવો, નથી જતા। તો 50 લાખ બેરોજગાર યુવાનો છે, 25 લાખ તો તલાટીની ફોર્મ ભરીને બેઠા છે, એની ફેબ્રુઆરીમાં પરીક્ષા લેવાની છે અમારે। तो इन्हें खबर है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आवश्यक तो पेपर लीक नहीं था। सर ये कह रहे हैं कि पेपर लीक की बात कर रहे हैं ईशुदान भाई, लेकिन यहाँ सवाल ये आ रहा है कि अगर मैं देखूँ, अगर आपकी जो कैंडिडेट लिस्ट है अगर उसको मैं देखती हूँ तो मुझे कई बार ये लग रहा है कि जैसे गोपाल भाई हो गए, अल्पेश कथेरिया हो गए, धार्मिक मालविया हो गए, मनोज सोरठिया हो गए, तो आपने सिर्फ सूरत पे ही क्यों झुकाव रखा? आपने भी तो पाटीदार वोटों को नजर में रखते हुए ये सारा, लगता है कि पूरा एक सेटिंग पाटीदार वोटों के लुभाने के लिए किया गया है। नहीं, पूरे 182 सीटों के ऊपर हर समाज के लोगों का वोट दिया है। नहीं, समाज को तो दिया है, लेकिन दिख रहा है कि पूरा कॉन्सेंट्रेट, मतलब अगर आम आदमी पार्टी ने टिकट को लेकर कॉन्सेंट्रेट किया है, 6-7 टिकटों की बात की पाटीदार समाज के लोगों के, लेकिन दूसरे सभी समाज, कोली समाज के लोगों को भी मिला है, इस समाज के, क्षत्रिय समाज के लोगों को भी मिला है, सभी समाज के लोगों को टिकट दिया गया, हर समाज के लोगों को, आदिवासियों को भी टिकट दिया गया है, दलित के लोगों को भी टिकट दिया गया है। लेकिन मतलब जीत वाले जो कैंडिडेट की अगर लिस्ट देखने जाए तो बहुत ही कम दिखती है। आपको लगता है कि जीत वाले बस ये 4-5 है? बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? जनतंत्र की यही खासियत है। जब पहला चुनाव हम लड़े थे दिल्ली के अंदर, हमारे सामने बड़े बड़े दिग्गज थे, ऐसे ही सवाल पत्रकार हमसे किया करते थे। ये तो कैबिनेट मिनिस्टर है, 4 बार का कैबिनेट मिनिस्टर है, उसको एक गृहिणी ने हरा दिया, मामूली गृहिणी। एक 3 बार का कैबिनेट मिनिस्टर था, उसको एक छोटी सी पत्रकार, अभी पत्रकारिता करके कॉलेज से आई है, उसने हरा दिया। एक 5 बार का एमएलए था, सुनिए, उसको एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए लड़का आया हुआ था दिल्ली। आपको पता है चन्नी को किसने हराया था?
पंजाब के अंदर मोबाइल रिपेयर। मोबाइल रिपेयर शॉप में काम, एक मिनट, काम करने वाले एक आम आदमी ने हराया था। हमारे देश में एक धारणा बन गई है कि टिकट केवल इन नेताओं के बच्चों को, इनके रिश्तेदारों को, इनके चाचे को, इनके भतीजों को मिलनी चाहिए टिकट। नहीं, अब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हम जनतंत्र में रह रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये लोग जीत पाएंगे? ये जीत पाएंगे? हमारी पार्टी ने पहली बार टिकट इस देश के आम लोगों को, मेरे बच्चे को टिकट नहीं मिल सकती, हमारे संविधान में लिखा है, इसके बच्चे को नहीं मिल सकती, आम लोगों को टिकट मिलेगी, नंबर 1। और ये सारे जीते हैं। दिल्ली में 70 में से 67 जीत गए आम लोग, पंजाब में 117 में से 92 जीत गए। गुजरात के अंदर भी कुछ चमत्कार होने वाला है, बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। चलिए आखिरी सवाल मेरा सर, अक्सर मैं देखती हूँ, आप होते या भगवत मान जी होते, तस्वीर में पीछे बाबा साहब आम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर दिखती है। ये गांधी का गुजरात है, गांधी क्यों, कहाँ है? गांधी भी है, मेरे ऑफिस के अंदर आइए, ऑफिस के अंदर भी गांधी है, मेरे घर के अंदर भी गांधी है, घर पे भी गांधी है, हर जगह है। कहीं मिसिंग लगते हैं? नहीं, मिसिंग नहीं लगते, आपकी नजरों का पेड़ है। चलिए उम्मीद करते हैं कि गांधी का गुजरात में आप आए हैं। તો આ હતા અરવિંદ કેજરીવાલ અને ઈસુદાન ગઢવી, જેમનું સ્પષ્ટ માનવું છે કે આ વખતની ચૂંટણીમાં જે જંગ છે એ ખૂબ જ દિલચસ્પ છે, પરંતુ જીત એવા સામાન્ય લોકોની થશે જે લોકો વિશે ક્યારે પણ ગુજરાતની જનતાએ વિચાર્યું નહીં હોય।